गांव के पश्चिम छोर पे बसे एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में थे। उसके पास 2 गायें, 2 भैंसें, एक ट्रैक्टर और एक छोटा सा खेत था। वह अपने परिवार के साथ एक साधारण मिट्टी के घर में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक बेटा रोहित थे। रमेश हर दिन सूरज उगने से पहले उठ जाता और अपने खेत की देखभाल में लग जाता। गाय और भैंसों का दूध निकालना, खेती बाड़ी से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी, उसी से उनका घर चलता था। एक दिन रमेश अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसने सोचा कि शायद कोई बड़ा पत्थर होगा जो फसल के बीच में अड़चन पैदा कर रहा है। रमेश ने कुदाल उठाई और उस स्थान को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, उसकी नजर एक बड़े घड़े पर पड़ी। घड़े को बाहर निकालने के बाद उसने देखा कि वह घड़ा चमकदार सोने से भरा हुआ था। उसकी आंखें चमक उठीं। रमेश ने तुरंत घड़े को ढक दिया और चारों ओर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उलझन थी। रमेश ने घड़ा घर लाकर अपनी पत्नी सीता को दिखाया। सीता भी इसे देखकर दंग रह गई, लेकिन दोनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस धन का क्या किया जाए। क्या इसे गांव वालों को बता दें या इसे छिपा लें? रमेश ने कहा, सीता, यह धन हमारी किस्मत से मिला है, लेकिन अगर हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे लिए समस्या बन सकता है। हमें इसे समझदारी से उपयोग करना होगा। सीता ने बोला, इस धन का इस्तेमाल अपने बेटे रोहित की शिक्षा और अपने खेत को बेहतर बनाने के लिए करेंगे। चुपचाप अपने खेत की जुताई के लिए नई मशीनें खरीदी और अपनी गाय और भैंसों की देखभाल के लिए एक बड़ा शेड बनवाया। रमेश ने गांव के सबसे अच्छे स्कूल में रोहित का दाखिला करवाया। धीरे धीरे रमेश की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं। उसने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीब किसानों की मदद के लिए भी देना शुरू कर दिया। गांव में उसकी ईमानदारी और उदारता की मिसाल दी जाने लगी। एक दिन रमेश ने पूरे गांव को अपने घर बुलाया और सोने के घड़े की कहानी सबको सुनाई। उसने कहा, घड़ा मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन इससे मैं सिर्फ अपनी भलाई नहीं करना चाहता। ये हमारी पूरी गांव की तरक्की का साधन बनेगा। रमेश ने उस धन का एक बड़ा हिस्सा गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कों के निर्माण में लगा दिया। अब गांव के बच्चे पढ़ने के लिए दूर नहीं जाते थे और बीमारों का इलाज भी अच्छे डॉक्टर करते थे। रमेश की सोच और उसकी मेहनत ने पूरे गांव का चेहरा बदल दिया। उस दिन रमेश ने साबित कर दिया कि सच्ची संपत्ति सिर्फ सोने और धन में नहीं होती, बल्कि उसे सही जगह इस्तेमाल करने में होती है। उसकी ईमानदारी और सेवा भावना ने उसे पूरे गांव का हीरो बना दिया। इस प्रकार रमेश ने न केवल अपनी जिंदगी बदल दी, बल्कि अपने गांव को भी एक नई दिशा दी।